सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का 6 उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में एग्जाम हुआ था, दिनांक 13/11/2021 शिफ्ट 3 है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं हिंदी का। क्या है? संयुक्त सर्वनाम नामक क्या है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? विकल्प ए है भोलानाथ तिवारी, विकल्प 2 है हरदेव बहारी, विकल्प 3 है डॉक्टर दीम सिथ्स, विकल्प 4 है जॉर्ज जॉर्ज ग्रियर्सन। तो विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा, डॉक्टर दीम सिथ्स। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी को उल्लेख किया था डॉक्टर दीम सिथ्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। जो अभी हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, संदिग्ध भूत कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान, यानी जो अभी हो रही है यानी पूरी नहीं हुई यानी अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। विकल्प इसका 3 सही है। ठीक है, जैसे गीता फल खा रही यानी खा चुकी नहीं है, खा रही है यानी पूरा नहीं हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्या है 3 हमारा? इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो मिश्र बंधुओं में 3 नाम सम्मिलित है, बार बार आ रहा है। जो लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे उनको भी याद हो गया, मुझे भी खुद याद हो गया। गणेश बिहारी, सुखदेव, श्याम बिहारी। क्या है? गणेश बिहारी, सुखदेव, श्याम बिहारी मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है, तो कृष्ण बिहारी सम्मिलित नहीं, विकल्प 4 से ये तीनों सम्मिलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है, ये अनिश्चय लग रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कौन आ रहा है। देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, विकल्प 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प 4 संबंधवाचक। तो क्या हो जाएगा इसका? विकल्प 3 सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, वे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति, स्थान आदि के साथ निश्चितता का बोध न हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे कोई आ रहा है, विकल्प 3 सही है। ठीक है भाई, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा आप लोग की इजाज़त लेकर के 1 मिनट में बात करना चाहूँगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो आपको काम दिया गया, जो आपको काम सौंपा गया, आप उसे पूर्ण रूप से मन लगा के करिए। ठीक है, पढ़ाई के लिए आपको समय दिया गया तो आप पढ़ाई करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से पीछे छूट जाएंगे। और इस समय सिर्फ आपका एक ही काम रहना चाहिए, सिर्फ एक काम रहना चाहिए। वो क्या है काम आपका? कि आप जो है कि सिर्फ क्वेश्चन लगाएं, पढ़ाई करें, जो जिस भी वैकेंसी का फॉर्म भरें हैं। इसके अलावा अन्यथा कोई भी आपकी गतिविधि नहीं होना चाहिए। अगर होगी तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत पछतावा के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जैसे मेरा भाई था, उसको मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भरवाया था, अपने आप पास बुला करके मेहनत करवाया, उसने एग्जाम को क्वालिफाई भी किया, उत्तीर्ण भी किया, बहुत अच्छा नंबर लाया। लगभग क्वेश्चन उसका 107-108 सही था, मार्क में 120 सही हो रहा था, लेकिन जब वहाँ देखा आया तो 108 क्वेश्चन सही था, यानी कट ऑफ जो गई उससे काफ़ी नंबर, मतलब काफ़ी अधिक नंबर था। क्वालिफाई हुआ, लेकिन मैं उससे कहता रहा कि भाई आप टाइपिंग करो। उसने टाइपिंग नहीं, मतलब किया टाइपिंग, लेकिन उस स्तर पर युद्ध स्तर पर उसने टाइपिंग नहीं किया। भाई कहना था कि जब मतलब टाइपिंग करेंगे तो थोड़ा समय हमको मिल जाएगा। समय मिलने का मतलब ये था कि जब एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ जाएगा, समय मिलेगा, टाइपिंग करेंगे। इन्होंने समय नहीं दिया। 20-25 की आ रही थी, हिंदी में शायद 25 आ रही थी, और हिंदी में जो है कि 22 आ रही थी, और अंग्रेजी में 25 आ रही थी। ठीक है, लेकिन समय नहीं मिला, इसलिए टाइपिंग नहीं कर पाया। एग्जाम क्वालिफाई कर करके हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपको दिखा भी दे रहे हैं, मोबाइल लेके बैठे हैं, ये देखिए उसका नाम है। और जो ये नहीं, कट ऑफ डाउन होने के बाद बुला के देखो, 16 क्या 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर को 2025 में इसका जो है कि वो मतलब शॉर्ट लिस्ट टाइपिंग के लिए 10/12/2024 को शॉर्ट लिस्ट हुआ था। टाइपिंग देखिए लिखा ना, शॉर्ट लिस्ट फॉर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, जो कंप्यूटर ग्रेड ए की वैकेंसी आती है। तो भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मुझे बहुत, कल मैं रिजल्ट देखा तो मुझे बहुत दुख भी हो रहा था, क्योंकि काफ़ी हमने फोकस किया था, बैठा करके इसको मैंने पढ़ाया था, कंप्यूटर से रिलेटेड बुक दिला करके, प्रैक्टिस टेस्ट मैंने मार्क इसको बहुत लगवाया था। अब मुझे उम्मीद थी कि इसका 100%, भाई मुझे बहुत उम्मीद थी इसका 100% होगा, और सेलेक्ट भी हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कल जब मैं रिजल्ट देखा तो देखिए इसका मैं स्क्रीन शॉट ला के रखा हूँ। बहुत मुझे दुख इस बात का हुआ कि मतलब मैं चाह कभी भी नहीं करवा पाया। चमक रहा है, एक सेकंड रुकिए, बुझाते हैं तब दिखेगा शायद। दिखाना, सॉरी यू आर नॉट क्वालिफाइड इन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट, यानी डीवी के लिए नहीं शॉर्ट लिस्ट हुआ भाई। अब आप सोच सकते हो कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, और मेरे साथ था, मैंने इसको बहुत मतलब प्रयास भी किया, फॉर्म भरवाया था, मैं कह भी रहा था, कहना था भैया जब आएगा तो मैं कर लूँगा। मैंने कहा भाई इतना आसान नहीं है, कंपटीशन कलाकार कंपटीशन, अगर आप थोड़ी सी चूक कर दोगे, लेकिन नहीं समझ पाया। खैर कोई बात नहीं है, फॉर्म दोबारा भरा गया है, और फिर देगा एग्जाम, फिर सिलेक्शन होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या पीछे रह गया ना, थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा है इस बात का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप पढ़ो, और अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो,
तो आप मेरे भाई जैसे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ मुझे दिक्कत हो रही है, या किसी कोचिंग का या ऐसे किसी चीज़ का पासवर्ड वासवर्ड चाहिए कि नहीं हमको उस कोचिंग का मतलब वहाँ से देखना है, तो मैं उसमें भी मदद कर सकता हूँ। पीडीएफ तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा ही दे रहा हूँ। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, मैं मदद करूँगा निश्चित रूप से। मेरा मानना रहा है कि जितने लोग की भरसक संभव प्रयास हो पाए उतने लोग को प्रयास मतलब मदद करना चाहिए। बस मैं आप लोग से उम्मीद करूँगा आप लोग पढ़ाई करिए, देख लीजिए, आपको मैं प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दिखा दिया कि बात नहीं माना और नुकसान उठाया। सारी चीज़ें हम नहीं, लेकिन जब अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, वहाँ से आते हैं तो बहुत कष्ट होता है। अभी अयोध्या में डीपीएसटी आ जाता, क्योंकि हम लोग उधर के रहने वाले हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, खैर प्रयास करेगा। हाँ, और कंप्यूटर अपडेट कोई तैयारी कर रहा है आपके भाई, कोई ऐसे तो परिचय तो मुझसे संपर्क कर सकता है, इसलिए मुझसे नहीं क्योंकि मैंने भाई की तैयारी करवाया था। तो ये मतलब मेरे पास नोटबुक सारी पीडीएफ सब कुछ उपलब्ध है, तो उसमें भी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, और एक कोर्स भी कहीं से नहीं लिए थे, यूट्यूब से वीडियो कई ऐसे टीचर्स थे जिन्हें देखे थे कंप्यूटर के, क्योंकि टॉपिक थी अलग अलग, टॉपिक शॉर्ट कर लिया गया था, जो जहाँ छपराया था उसको देख लिया गया था। चलिए भाई, थोड़ा हम लोग का समय खींच दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूत में रूपांतरित क्या होगा? राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूत में रूपांतरित क्या होगा? राम बाजार जाएगा, राम बाजार गया था, शायद राम बाजार जाए, 4 राम बाजार गया होगा। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, क्या है, संदिग्ध भूत पूछ रहा है, तो राम बाजार गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? विकल्प ए संप्रदान कारक, विकल्प 2 अपादान कारक, पेंसिल से कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। श्याम पेंसिल से लिखता है तो करण कारक हो जाएगा। ठीक, करण कारक वह साधन जिसके द्वारा किसी क्रिया पूरी होती है, कारण चिन्ह से और के का प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इनमें लड़ाई में क्या है? इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, लड़ाई। ठीक है, ये विकल्प इसका सही है, लड़ाई। ठीक है, आई आ जाएगा, लड़ाई का भाई आई लगेगा, विकल्प 4 हो जाएगा। हम देख नहीं पाए थे, ऊपर टिक कर दिए थे लड़ाई। ठीक है, आई नहीं होगा, आई होगा। ठीक है, विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। हाँ, विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा, लड़ाई में आई होगा प्रत्यय। ठीक है, लिख देते हैं आपका लड़ प्लस आई। ठीक है, लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? एन सिंह थे, तेज सिंह थे, श्यामरोज सिंह बेचैन थे, श्याम सिंह बेचैन, 4 राजेंद्र यादव। विकल्प इसका हमारा 8 का 2 हो जाएगा, अपेक्षा के संपादक तेज सिंह थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9वां। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अ, य, र, भ, झ, अ। नहीं, तो इसमें से कोई नहीं, ये तो गलत ही तरह रुके बता रहा है। इनमें जो कि अमानक वर्ड भ होना चाहिए, लेकिन भ इस प्रकार के लिखा हुआ ये नहीं होना चाहिए। भ जो है कि पहले ऐसे लिखा जाता था, इस टाइप का भ जो पूर्व का था उसी को हम अमानक वर्ड बोलते हैं। ठीक है, खैर भ तो दिया है, लेकिन ये भ जो है कि वर्तमान में जो है ये वो मतलब, ठीक भाई, अमानक जो है कि ये वाला है जो पूर्व में, तो वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? तो कुंडलिया छंद जो है कि दोहा और रोला छंदों के, कुंडलिया किन 2 छंदों के योग से बनता है? दोहा और रोला छंदों के मेल से बनता है। ठीक है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, पहले दूसरे चरण तीसरे चरण पर 4 रोला से बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भाषा संवर्धनी सभा क्या है? भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? वाराणसी, अलीगढ़, प्रयाग, देवरिया। 11 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, अलीगढ़ में। ठीक है, पहला ज्ञान पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? ताराशंकर बंदोपाध्याय, दूसरा जी शंकर कुरूप। विकल्प 2 से हो जाएगा, जी शंकर कुरूप को। हम आपको बताए भी थे, जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था मलयालम के साहित्यकार जी शंकर कुरूप को ही दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। सकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, क्रिया पड़ता, कर्ता पर, किसी पर? विकल्प से हो जाएगा, कर्म पड़ता है। सकर्मक क्रिया कर्म पर प्रभाव पड़ता है, इसमें कर्म का होना जरूरी से विकास पानी पीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या है? छाया है, छाया है, छाओ, इनमें से कोई नहीं है। तो छाया शब्द का विकल्प हमारा, छाया शब्द का बहुवचन हमारा क्या होगा? छाया ही होगा। ठीक है, अतः छाया ही क्योंकि छाया जो कि सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो ओजस्वी। ठीक है, ओजस्वी जो है कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। ठीक है, क्वेश्चन विकल्प 3 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा? विकल्प है इंद्रवर्जा, इंद्रवर्जा, इंद्रवज, इंद्रवजा। तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, इंद्रवर्जा। ठीक है, यही सही शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निरी का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो निरी का संधि विच्छेद विकल्प 2 सही है, निधन ई। ठीक है, निरी, निधन, नी प्लस बड़ी ई, निरी। ठीक, कविता का अर्थ क्या? कविता का अर्थ किस विधा की रचना है? तो कविता का अर्थ जो है कि ये आलोचना विधा की एक रचना है। ठीक है, विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। देखते हैं 19। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द विकल्प पहला देखते हैं, दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी। तो ये वाला सही है, तो इसका हो जाएगा दर्शनाभिलाषी। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, शुद्ध शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 20 से 22 छोड़ते हैं, अगला देखते हैं 23 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो शिव का पर्यायवाची होता है, शिव का पर्यायवाची हम लिख देते हैं, कामरी, अंतक,
सोमेश्वर। ठीक, तो इसमें शिव का पर्यायवाची कौन नहीं है? विसिक जो है शिव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा। इनमें से शब्द की शुद्धवर्तनी कौन सी है? तो द्वारिका जो है कि क्या है? द्वारका है, द्वारिका है, द्वारक है, द्वारिका है। तो द्वारका हमारा जो है कि द्वारिका नहीं, जो द्वारक होगा। ठीक है, 24 का विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा, द्वारक। ठीक है, तो विकल्प हमारा ऐसे ही है, द्वारका। ठीक है, सबसे शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। इनमें से शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो क्या है? पुत्र का अनेकार्थी जो शब्द होता है वो पूत होता है। ठीक है, शंख होता है। तो इसमें से अनेकार्थी शब्द है तो विकल्प 40 का हो जाएगा, पूत। ठीक है, निम्नलिखित में अर्धविराम, इतना बार हम लोग को बता चुके हैं, संयोजक किसे बोलते हैं, अर्धविराम किसे बोलते हैं, पूर्ण विराम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, देखिए अर्धविराम इसमें से ये हो जाएगा। ठीक, और ये संयोजक हो जाएगा, ये उद्धरण हो जाएगा। अच्छा, ऐसे उद्धरण होता है ना, ये उद्धरण है। ठीक है, ये आपका उद्धरण हो जाएगा। ठीक है, ये आपका संयोजक हो जाएगा, ये अर्धविराम हो जाएगा। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा? अर्धविराम का चिन्ह ए है। ठीक है, अर्धविराम में ऊपर अल्पविराम ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 27। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। पंक्ति किस विद्वान की है? राममूर्ति त्रिपाठी की, विश्वनाथ मिश्र की, रामचंद्र शुक्ल की, गुलाब राय की। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, क्वेश्चन 28 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी भ्रंश निकली है? बुंदेली, भोजपुरी, कौरवी, बघेली। विकल्प 4 हो जाए, बघेली। ठीक है, अर्धमागधी भ्रंश से बघेली बोली निकली है, और मागधी से भोजपुरी, सोर सैनिक, कौरवी और बुंदुलिस निकली है। ठीक है, तो अर्धमागधी से कौन सी? बघेली। ठीक है, अर्धमागधी से निकली है आप लोग की बघेली। ठीक है, अर्धमागधी से बघेली, मागधी से भोजपुरी, बुंदेली, कौरवी निकली है। ठीक है, 28 का विकल्प 4 सही है। 29 देखते हैं। इनमें से किस पत्रिका का संपादक प्रेमचंद ने नहीं किया था? तो प्रेमचंद किन किन पत्रिका किए थे? मर्यादा किए हैं, जागरण किए हैं, और हंस का किए हैं, माधुरी का नहीं किए हैं। ठीक है, माधुरी का नहीं किए हैं। किस पत्रिका का संपादक प्रेमचंद नहीं किया? माधुरी का प्रेमचंद नहीं किए हैं। 30 देखते हैं। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? भाई 29 हम फिर से देख लेते हैं। माधुरी जो है कि माधुरी का भी किए हैं, बुक में गलत आंसर है। मर्यादा का, जागरण का माधुरी किए हैं, सुधाकर नहीं किए हैं। ठीक है, इनमें से किस पत्रिका का संपादक प्रेमचंद जी ने किया? सुधाकर नहीं किया। मर्यादा, माधुरी, जागरण तीनों पत्रिकाओं का इन्होंने किया। ठीक है, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा देखते हैं? तो क्रमवाचक विशेषण का विकल्प हमारा भी एक सही है, दूसरा। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण जिन शब्दों के माध्यम से क्रम या संख्या का बोध होता है। ठीक है, जैसे दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर निदर्शन अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए उसमें समानता कल्पना की जाती है, वहाँ निदर्शन अलंकार होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। इनमें से कौन शब्द तद्भव है? तद्भव, तो तद्भव जो है कि कोयल जो है कि तद्भव है। ठीक है, कोयल क्या है आपका? तद्भव है। पंडित, पवन, कपि, ये सब तत्सम है। ठीक है, अब पंडित का तद्भव क्या होगा? पंडित का पंडे होगा। ठीक है, अब पवन का क्या होगा? पवन होगा तद्भव। कपि का क्या होगा? कपि का कपि होगा। कपि का कपि होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा 2 सही है, कोयल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इनमें से कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि जिसमें जाति का बोध हो, यानी मनुष्य। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। परिवार आपका समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, 21 आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जिन ढूढ़ा तीन पाइयों गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति का अर्थ है कि परिश्रम का फल अवश्य मीठा होता है। विकल्प इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? एकत्र का विलोम पूछा, तो एकत्र का विलोम होगा विकर्ण, यानी फैला हुआ। ठीक है, एकत्र का विलोम विकर्ण हो जाएगा। एकता का अनेकता हो जाएगा, यहीं पर दिया है। संकीर्ण क्या हो जाएगा? संकीर्ण का विस्तृत हो जाएगा, सिकुड़ा हुआ विस्तृत। ठीक है, विस्तृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पूर्व हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्व हिंदी थी, उसके अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्व हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी बोली नहीं आती है। ठीक है, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली आती है। ठीक, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो संबंध धन के बिना किसी काम नहीं चलता। विकल्प इसका सही हो जाएगा। धन के बिना किसी काम नहीं चलता। तो विकल्प इसका जो है कि संबंध सूचक अव्यय के वाक्यों में बिना, तक और भर शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के धन के बिना। ठीक है, आ गया ना, के बिना, धन के बिना काम नहीं चल सकता। 37 का विकल्प सही है। 38 देखते हैं। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? तो 38 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। असम की राजभाषा हिंदी नहीं है, क्योंकि असम की राजभाषा क्या है? असमिया है। असमिया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ तीनों की भाषा क्या है? राजभाषा हिंदी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से लता ने 2 चिट्ठी लिखी, यही शुद्ध होगा। विकल्प कहाँ गया? लता ने 2 चिट्ठी लिखी, विकल्प ऐसे ही इसका। लता ने 2 चिट्ठी लिखी, सबसे शुद्ध है। थोड़ा बहुत इनमें से कौन सा समास होगा? इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, अव्ययभावी समास, समाहार समास। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत में वैकल्पिक द्वंद्व समास है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 समाप्त हुआ हिंदी का। थैंक यू, धन्यवाद।